चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, दुनिया भर को खाना मुहैया कराने के लिए भारत है तैयार, WTO की अनुमति का है इंतजार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो अपनी बातचीत की, उस दौरान विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडार की आपूर्ति करने की पेशकश की है। आपको बता दें कि जब जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस खाद्य भंडार के खाली होने का मुद्दा उठाया। तो इन्होंने सुझाव दिया कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो भारत कल से ही दुनिया को खाद्य भंडार की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के नए वेरिएंट XE ने बढ़ा दी है चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE के नए मामले अब सामने आने लगे हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए वेरिएंट XE पर देश के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ बैठक बुलाई है और मामले की गंभीरता पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले, पॉजिटिविटी रेट में भी उछाल, सीएम केजरीवाल ने कही ये बात। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कुल 5 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। राजधानी में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान सामने आ गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, अगर हालात काबू से बाहर होते हैं तो हम इसको लेकर जरूरी कदम उठाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम किसान सम्मान निधि के लिए eKYC हुई अनिवार्य, अब किस्त के लिए स्टेटस की जानकारी करनी होगी अपडेट। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक 10 किस्तों के पैसे किसानों के खाते में भेज दिए। उन्होंने अभी 10वीं किस्त तो जारी कर दी है, अब किसानों को 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इसके लिए आपको अपने स्टेटस की सारी जानकारी अपडेट करनी होगी, मतलब साफ है कि अब eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गाजियाबाद और नोएडा के 3 स्कूल बंद, 25 छात्र और शिक्षक हुए संक्रमित। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही थी, तो क्या वो घड़ी अब आने वाली है? आपको बता दें कि NCR में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में छात्र और शिक्षकों में कोरोना पॉजिटिविटी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। गाजियाबाद जिले के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं नोएडा के एक निजी स्कूल में 13 छात्र और 3 शिक्षक कोविड पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, अब कक्षाएं ऑफलाइन न होकर ऑनलाइन चलेंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भगवंत मान पंजाब में जल्द करेंगे फ्री बिजली योजना का ऐलान, केजरीवाल से हुई है उनकी मुलाकात। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इसके बाद आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके मुफ्त बिजली योजना पर उन्होंने चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में जल्दी ही केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए मिशन मोड में तैयारी चल रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत में अब ऑनलाइन गेम खेलना नहीं होगा आसान, खेलने से पहले यूजर्स को करवाना होगा KYC। आपको बता दें कि देश में बच्चों और युवाओं में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग की क्रेज और इसमें दांव पर लगने वाली भारी रकम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अब सतर्क हो गई है। सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करके काले धन को सफेद किया जा सकता है। साथ ही गेमिंग के जरिए कमाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी हो सकता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग और इससे जुड़ी गतिविधियों को कानून के जद में ला सकती है। इसलिए अगर कोई गेम खेलना चाहता है तो उसे अपना KYC करवाना होगा, इसके बाद ही लोग आसानी से गेम खेल सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ट्रेन में अनारक्षित टिकट पर कर सकेंगे यात्रा, बस ये होगी छोटी सी शर्त। आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब वे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर भी सफर कर सकेंगे। शर्त बस ये होगी कि वो टिकट ऑनलाइन ही खरीदना होगा। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के खतरे को भांपते हुए ट्रेनों में अनारक्षित टिकट सेवा बंद कर दी गई है। स्थितियां सामान्य होते ही लगभग 1.5 साल के लंबे अंतराल पर ये सेवा कुछ ही ट्रेनों में बहाल की गई है। इससे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएगी केजरीवाल सरकार। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार राजधानी में वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा पर भेजेगी।
आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के क्रांति नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक गृह के उद्घाटन के अवसर पर ये बात केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे बुजुर्गों को अभी भी अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश उन्हें ऐसा करना पड़े तो हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे और साथ ही उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उन्हें यहाँ घर जैसा ही माहौल देंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि निजी स्कूलों में किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म बेचने पर मान्यता हो जाएगी रद्द, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों में किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म बेचने वाले प्रबंधकों पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के मुताबिक अभिभावकों से मनमानी तरीके से पैसा वसूलने पर उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बारे में शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 400 रुपए किलो तक पहुँच चुके हैं नींबू के भाव, अभी और भी बढ़ेंगे, बारिश के बाद ही मिलेगी राहत। आपको बता दें कि खाने पीने में खटास के लिए इस्तेमाल होने वाले नींबू को अब घर लाना आम आदमी के लिए बहुत महंगा हो गया है। देश भर में एक नींबू की कीमत 15 से 20 रुपए हो चुकी है। वहीं 1 किलो नींबू की बात करें तो दाम 300 से लेकर 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। एक महीने पहले ये 70 से 80 रुपए थी, यानी कि दाम करीबन 6 गुना बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि नींबू के भाव बढ़ने के पीछे का कारण मेन पेट्रोल और डीजल को बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बेमौसम बारिश से फसल खराब हुई, ये कारण भी हो सकता है। नवरात्र और रमजान में इसकी खपत ज्यादा हुई है, इस कारण से भी इसके रेट बढ़ गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी की बधाई पर शहबाज शरीफ ने दिया धन्यवाद, कश्मीर मुद्दे को लेकर कही ये बात। यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा दिए गए शुभकामना संदेश के बदले में धन्यवाद कहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग वाले रिश्ते का इच्छुक है। पाकिस्तान भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान सबसे जरूरी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आर्थिक मंदी के बीच श्रीलंका हुआ डिफॉल्टर, विदेशी कर्ज चुकाने में जताई असमर्थता, कहा कि डॉलर में भुगतान की स्थिति नहीं। आपको बता दें कि इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। चीन समेत कई देशों के कर्ज के जाल में फंसे द्विपक्षीय देश ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फंड को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले ही 51 अरब डॉलर यानी कि 3,88,000 करोड़ रुपए के विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। आपको बता दें कि देश की विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू रही हैं। रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका की सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस ने अपने कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से लोगों को फिल्ट्रेशन कैंप में भेजा, जेलेंस्की का दावा। आपको बता दें कि यूक्रेन में जारी रूसी हमलों के बीच वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक अहम बयान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस अपने कब्जे वाले इलाकों से सैकड़ों लोगों को फिल्ट्रेशन कैंप में भेज दिया गया है। इससे पहले दक्षिण कोरियाई संसद में एक वीडियो संबोधन के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि मारियोपोल में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की आज के लिए बस यही तक। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।